तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक छोटी सी कविता को, और मात्र 7 से 8 लाइन की ये जो कविता है, ये इस छोटी सी कविता में ही आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंग्लिश में कई वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, ग्रामर के भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग इसमें समझेंगे। इस पोएम यानी इस कविता का नाम है हु हैज सीन द विंड। द विंड, विंड का क्या अर्थ होता है? हवा। हु माने किसने या कौन, ठीक। और यहाँ है हैज सीन। जहाँ कहीं आपको हैज या हैव दिखाई दे तो आप समझ जाना उसका हिंदी निकलेगा चुका है या चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं। और इसके साथ है सीन। तो हैव और हैज के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही यूज़ होता है, और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सीधा समझेंगे तो हैज सीन, इसका क्या अर्थ होता है? देख चुका है या देखा है। तो हु हैज सीन द विंड यानी हवा को किसने देखा है, ये जो इस टाइटल का ये हिंदी हुआ, ठीक है। अब हम लोग पोएम को एक्सप्लेन करते हैं कि पोएम के एक एक लाइन से हमें पोएम की पहली लाइन है हु हैज सीन द विंड। ये तो टाइटल ही हो गया है ना, कि हवा को किसने देखा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे क्या है दूसरे लाइन में, नीदर आई नॉर यू। अब ये नीदर और नॉर इसका कनेक्शन है, इसका क्या अर्थ होता है? नीदर आई मतलब ना तो मैंने, नॉर यू ना तो तुमने। नीदर आई नॉर यू इसका अर्थ हुआ ना तो मैंने ना तो तुमने। तो हवा को किसने देखा है? ना तो मैंने ना तो तुमने। नेक्स्ट लाइन है बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग। इसका क्या अर्थ हुआ? बट का अर्थ होता है लेकिन, व्हेन माने जब, द लीव्स माने पत्तियाँ, LEAF लीफ माने होती है एक पत्ती, और इसी का प्लूरल है जब ढेर सारी पत्तियाँ हों तो उसको कहते हैं लीव्स, ठीक है। लीफ माने पत्ती, लीव्स माने पत्तियाँ। बट व्हेन द लीव्स लेकिन जब पत्तियाँ, हैंग लटक रही होती हैं, झूल रही होती हैं, हैंग माने लटकना, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए। कांपते हुए कैसे? पत्तियां जब हवा में झूल रही होती है और जब हवा बहती है तो ही पत्तियां झूलती हैं ना, कांपती हुई जैसी लगती हैं। तो जब पत्तियां झूलती हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हवा बह रही है। इसी लाइन को आगे का है द विंड यानी हवा, इज पासिंग गुजर रही है। पास माने गुजरना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, और यहाँ ING लगा है, ठीक है। तो इज पासिंग यानी गुजर रही है। द विंड इज पासिंग थ्रू का क्या अर्थ होता है? से होकर। हवा यहाँ से होकर गुजर रही है। अब ये दोनों लाइन जो है, इन दोनों लाइन का हिंदी एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पत्तियाँ लटक रही होती है कांपते हुए, तो हमें पता चलता है कि द विंड इज पासिंग थ्रू, कि हवा जो है गुजर रही है, यानी हवा यहाँ से होकर बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखें, हु हैज सीन द विंड। फिर से टाइटल है पोएम का, किसने देखा है हवा को? नीदर यू नॉर आई, ना तो तुमने ना तो मैंने। बट, ठीक है, माने लेकिन, व्हेन जब, द ट्रीज पेड़, बो डाउन मतलब झुकते हैं या झुकाते हैं। बो डाउन का क्या अर्थ हुआ? झुकना या झुकाना, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। यही तो वर्ड मीनिंग होते हैं जो किसी कविता या कहानी को पढ़ते समय हम सीखते हैं। जब पेड़ झुकते हैं या झुकाते हैं, क्या? देयर हेड्स अपना सर। देयर मतलब उन लोगों का, ऐसा होता है। देयर उन लोगों का, किनका? पेड़ों का, पेड़ों की बात हो रही है। हेड्स माने सर। जब पेड़ अपनी सर को झुका देते हैं, जैसे देखो इस पेड़ की जो फोटो है, हवा बह रही है तो पेड़ हवा के कारण झुक गया। तो कवि इसी बात को कह रहा है कि जब पेड़ अपने सर को झुका देते हैं, व्हेन द ट्रीज बो डाउन, तो
क्या होता है, हमें क्या पता चलता है, द विंड इज़ पासिंग बाय। पासिंग बाय मतलब यहाँ से होकर गुजर रही है। इससे हमें पता चलता है कि हवा यहाँ से होकर। हम देखते हैं कि हमने इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या सीखा। एक तो हमने इसका यूज़ देखा, नीदर और नॉर का। नेदर आई नॉर यू, ना मैंने ना तुमने, ये हम कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा लीव्स, लीफ माने पत्ती होती है और लीव्स माने पत्तियाँ होती है। हैंग मतलब लटकना, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, पासिंग थ्रू से होकर गुजर रही है, पास माने गुजरना। फिर यहाँ पर है बो डाउन, बो डाउन मतलब सर को झुकाना, ठीक। देयर हेड्स अपने माथे को, पासिंग बाय से होकर गुजर रही है, बगल से गुजर रही है ना। चलिए, अगर आपको ये इस पोएम को एक्सप्लेन करने से आपने जो कुछ इंग्लिश सीखा है तो कमेंट में बताइए कि आपको इसमें अच्छा क्या लगा। और अगर आप इसमें और भी कुछ चाहते हैं कि सर इसमें आप ऐसा चीज़ कुछ बताते, तो वो भी कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं वेट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।